हम अपने स्वजनों को देते हैं, और अगर वही नहीं मिला तो भूखे प्यासे जाएंगे। एक तो यमराज के हाथ में गर्दन है, ऊपर से कोई पापात्मा कहेगी महाराज बड़ी जोरों की भूख लगी है, वो होटल दिख रहा है, जरा भोजन करवा दो। होटल में भोजन करेगा? कभी दिया था किसी ने कुछ? कभी तूने दान किया था? कभी किसी को खाने के लिए दिया था कि तू होटल में खाएगा? यह आत्मा नग्न रूप में जाती है। कैसे जाती है? नग्न, कोई वस्त्र धारण करके नहीं जाती। अब खूब यमराज जी कोड़े मारते हुए लेकर जाते हैं कि महाराज जरा वो वस्त्र पहना दीजिए, वो बड़े सुंदर वस्त्र दिख रहे हैं। अब यमराज कहेगा कि कभी जीते जी किसी को वस्त्र पहनाया था कि जो तुम्हें वस्त्र दे दूं? अन्न से भी वंचित, वस्त्र से भी वंचित और पादुका से भी वंचित, हर चीज से वंचित हो जाते हैं फिर आप, अगर आप किसी को नहीं देते हैं तो। और कोई पुण्यात्मा है जब वो देव योनि में चली जाती है, क्योंकि कथाएं सुनना, दान पुण्य करना या कुछ भी अच्छे कर्म जो आप कर सकते हैं वो केवल इसी धराधाम में, इस मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। अन्यथा कोई और अन्य ना तो साधन है ना कोई साधक ऐसा आपको मिलेगा। मृत्यु उपरांत आप बिल्कुल खाली हैं। आप करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर जाकर कोशिश कीजिए कि चलो अवसर मिला था भगवान की कथा सुनने का, तो भगवान की कथा सुन लेते तो बड़ा अच्छा रहता। अरे दान देने का अवसर मिला था तो वहां दान देते। कोई दरवाजे पर आया था, वस्त्र मांगने आया था, मैंने धिक्कार कर भगा दिया, वस्त्र दे देता तो शायद आज भी मैं निर्वस्त्र होकर ना जाता। कोई तपती लूह में पैदल चल रहा था, उसने मुझसे पादुका मांगी तो मैंने उसे लात मार दी। काश मैं उसे अपने चरण दे देता, वो काश ही रह जाता, फिर वो पक्का नहीं होता, विश्वास नहीं होता फिर। क्योंकि ये जो कार्य किए जाते हैं, धर्म के कार्य किए जाते हैं, ये केवल आप मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा। सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य तन मिला है, और इसका जितना सदुपयोग आप कर सकते हैं, जितना लाभ इसका उठा सकते हैं, उतने धर्म के कार्यों में आगे बढ़कर उसका अनुसरण करते रहिए, धर्म अनुगामी बनिए। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद कितना अच्छा आता है। फिर किसी के घर में पितृदोष नहीं होगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे घर, मेरे जो मृत्यु के उपरांत इस मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए हैं वो प्रेत लोक में नहीं, क्योंकि वो देव योनि में रहकर, जिनके घर पैसा भी है, संतान भी है, सुख समृद्धि भी है, तो समझिए उनके घर पितरों का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद भी बाद में मिलता है, सबसे पहले पितरों को मनाना पड़ता है। और अपनी गारंटी आप दूसरे पर सौंप कर ना जाइए, अपनी गारंटी आप खुद लिख कर जाइए। ये कार्य आप अपने लिए खुद करके जाइए ताकि आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। ये ज्ञान की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना, लगती है ना अच्छी। हम कितनी बार समझाते हैं, हर साल चाहे उत्सव रखती है जाए आपको बार बार समझाने के लिए, लेकिन फिर भी ये थोड़े क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ मिथ्या है, गलत है सब कुछ, कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस परिवार के भंवर में चले जाते हैं तो फिर ये ज्ञान भी खत्म, समाप्त। हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि शुरुआत में समझ लो या अंत में समझ लो,
चाहे वृद्धावस्था में, लेकिन वृद्धावस्था में मैं नहीं कहूँगी कि आपको समझ जाना चाहिए या ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नहीं। क्योंकि भगवान को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र की सीमा तय नहीं है। आपके गया धाम में बड़ी भीड़ रहती, तो देखते हुए कई बार अच्छा लगता है कि इतने श्रद्धावान आप जैसे भक्त हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती ही जाती है। अन्यथा तो ये होता है कि जब देर हो जाती है तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं या भक्तजन भी आना बंद कर देते हैं। लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जितनी लेट आप होते हैं, जितनी देर होती है, उतने भक्तजनों की भीड़ भी उमड़ती चली जाती है। ऐसी ही जब ब्रज की भूमि में बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, उस वृंदावन की भूमि में एकमात्र बांके बिहारी जी की छवि ऐसी है कि जिनको एक बार देख ले तो व्यक्ति सब कुछ भुला देता है, अपनी सुध बुध खो बैठता है। ये बातें जब ज्ञान की वहाँ भी सुनाई जाती हैं तो सबको ये लगता है, हाथ उठा उठा कर कहते हैं महाराज जी हम तो आपके साथ ही चल पड़ेंगे। ये संसार सच में बुरा है, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन जैसे ही बेटे ने पुकारा या बहू ने पुकार लिया या पोते ने पुकार लिया तो झट से सब कुछ खत्म हो जाता है। वो मंदिर तक सीमित हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो वही हाय 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 मेरा बेटा। तो यही हाय है जो आज किसी को शरणागति नहीं देने देती। तो ऐसी वृंदावन की ये भूमि है। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। आप में से कौन है जो अपने हाथों को या अपने जीवन की बागडोर को ठाकुर जी को देना चाहते हैं? कोई देना चाहेगा अपनी बागडोर? कोई नहीं? अरे वाह, बस इतने ही। इस संसार को पकड़ाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आपको गोल चक्री घुमाएगा, और ऐसा घुमाएगा। लेकिन जब ठाकुर जी को आप अपनी जीवन की बागडोर दे देते हैं, फिर वो आपको घुमाएंगे नहीं, फिर वो आपको अपनी गोद और अपनी शरण में लेते हैं, अपने चरणों का सानिध्य देते हैं। तो सबको ये उत्सव मनाना चाहिए और सबको ये धन्यवाद भी प्रकट करना चाहिए कि जब से कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मौज हो गई है। तब से क्या हो गई है? बल्ले बल्ले का अर्थ क्या होता है? मौज हो गई, यही होता है। ओ जब से सावरे ने, जब से सावरे ने, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।